अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते होंगे कि हैलोवीन डे सेलिब्रेट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, फ्रांस के अंदर, आयरलैंड के अंदर और दुनिया के बाकी बहुत से मुल्कों के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इवेंट के ओरिजिन को देखा जाए तो कहा जाता है कि ये क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद है, लेकिन आलम इस्लाम का मेन घर जहाँ पर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, वो कंट्री जहाँ पर इस्लामिक लॉ शरिया को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ पर 2022 में अक्टूबर की 27 और 28 तारीख को बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया इवेंट सेलिब्रेट किया गया। वो इवेंट हैलोवीन है। इस इवेंट की कुछ पिक्चर्स इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई तो इन पिक्चर्स ने अपनी तरफ सारी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। स्पेशली पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न्ड हुए और इसी तरह बाकी कंट्रीज़ के मुसलमान भी इस चीज़ को देखकर रंजीदा हुए होंगे कि सऊदिया किस तरफ जा निकला है। सऊदिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उनकी फैमिली सख्त तनकीद का सामना कर रही है अपने इस स्टेप के लिए। लोगों का कहना है कि पहले ही आज़ादी के नाम पर सऊदिया में कंसर्ट करवाने की इजाज़त दी गई और अब प्रॉपरली गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ करवा कर यह हैलोवीन इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे कि आपको वीडियोस में नज़र आ रहा होगा कि कितनी पुरजोश तैयारी की गई और लोग किस कदर तैयार होकर और चुड़ैलों जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये सऊदी अरेबिया के मुल्क की वीडियो है और ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको जितनी भी फुटेज नज़र आ रही है, पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये सारी सऊदी अरेबिया में होने वाले हैलोवीन इवेंट की हैं। पर आपको ये बात बताते चलूँ कि सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल भी इस इवेंट को हैलोवीन इवेंट का नाम नहीं दिया, बल्कि इन्होंने इस इवेंट को हॉरर वीकेंड का नाम दिया। और क्योंकि 31 अक्टूबर को हर साल हैलोवीन मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 31 को नहीं बल्कि 27 और 28 अक्टूबर को मनाया और इस दिन को हैलोवीन की बजाय हॉरर वीकेंड का नाम दिया गया। जानते हैं कि इस्लाम के अंदर बिदअत की कोई गुंजाइश नहीं है और फिर आप दूसरे रिलीजन्स को, रसूमात को इस तरह से अपनाओ, इस चीज़ की तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। फिर आलम इस्लाम के मेन घर सऊदी अरेबिया में अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं तो देख लीजिए मुस्लिम उम्मा किस तरफ जा रही है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने शेयर किया है कि सऊदी अरेबिया के एक मेन एंकर पर्सन ने किस कदर मोहम्मद बिन सलमान को अपनी इस एक्टिविटी पर ईद का निशाना बनाया है। वह एक और फुटेज शेयर की है जो सऊदी अरेबिया के किसी चैनल की ही है, जिस पे वो किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। सऊदिया के अंदर कितने स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ पे कॉस्ट्यूम अवेलेबल हैं और लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए इतने पुरजोश थे कि वो एक एक घंटे तक लाइन में खड़े रहे वहाँ से वो कॉस्ट्यूम परचेज़ करने के लिए। सेलिब्रेट करने वालों से जब इंटरव्यू लिया गया और उन्हें पूछा गया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ इस्लाम के खिलाफ है, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ मज़ा करने का एक तरीका है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस इवेंट को देखकर सऊदी अरेबिया के मेन शहर रियाद के अंदर आपको किस तरह का महसूस होता है और आप क्या इस चीज़ की हौसला अफजाई करते हैं या इसको बेबुरा मनाते हैं। الهالوين ليش تحتفل بالهالوين؟ يعني أصولك أرثوذكسية، جدك قديس، أنت مسيحي، ليش تحتفل؟ وش هو الهالوين؟
It's going crazy. You saw the line outside. How long is it? People are standing outside for 40 minutes, 45 minutes just to get inside to buy some stuff. So that would just explain a lot about what's really going on in these days. It's abnormal and it's something very good, very nice. We are liking it. Every day it's getting more and more in the culture as partying, and very, 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 very excited about it. It's the first time after COVID. I'm really excited because we're doing a party, me and my friends, and I'm going to be a vampire. And me and my family came here to pick out some outfits and some costumes. I'm very impressed with how accepted Halloween is here, and I'm really excited to see the parties and see, you know, how people dress up and see if there's any difference, because like in the States, people will go very crazy with a costume just to try to be the best, and it's really nice to see people dressing up out here. I'm really excited. We're having a cycling event with the Halloween theme, so I came just to look around and see what I can do with my own cycling clothes and add a little bit of Halloween theme to that. يا أخي عيب عليك يا محمد بن سلمان، باسم الدين تحتكر السلطة، تحتكر الثروة. أنت وأبوك وأخوك وقلة قليلة من عائلتك ماسكين كل شيء في البلد، ولا حد يقدر يناقشكم ولا يسألكم على أموال السعودية معناها كيف تنفقونها وكيف تتصرفون فيها. كل هذا تعملوه باسم الدين وتقولوا طاعتنا واجب شرعي ونحن ولاة الأمور ونحن خدام الحرمين الشريفين، ثم تمضون بعد ذلك في سياسة واضحة ممنهجة معارضة لأحكام الدين بشكل لا يختلف حوله اثنان. تنشرون المجون والفساد والانحراف الأخلاقي في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلاده أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. يا أخي استحوا، يا أخي عيب عليكم. يا محمد بن سلمان اتق الله. الرياض اللي انت الآن موجود فيها تعرف كم استشهد فيها من صحابي، وكم استشهد فيها من يمني، وكم استشهد فيها من قبائل الجزيرة العربية حتى ينهوا فيها فتنة مسيلمة الكذاب وجماعته، اللي ماتوا في الرياض لتبقى جذوة الإسلام حية ورايته مرفوعة أكثر من اللي استشهدوا في فتوح فارس والشام وفلسطين ومصر. أشد المعارك على المسلمين كانت في الرياض وفي نجد. يا أخي استحي، على الأقل استحي من دماء الشهداء اللي ماتوا حتى تبقى نجد مكان يعني جزء من العالم الإسلامي. واستحي من الناس اللي في البقيع، واستحي من جعفر بن أبي طالب، واستحي من حمزة بن عبد المطلب، واستحي من مصعب بن عمير يا أخي، واستحي من سمية أم عمار ومن زوجها. استحي من الناس اللي مشوا على تلك الأرض نصروا دين الله عز وجل حتى يبقى الإسلام وتبقى رسالته حية. يا أخي استحي على حالك يا أخي، وتوقف وراجع نفسك واتق الله يا محمد بن سلمان. عيب عليك اللي تعمل فيه، عيب عيب.